ऋषि चैनल देखने वाले सज्जनों को मेरी हार्दिक नमस्ते। आज हम आपके लिए पृथ्वी सिंह बेधड़क जी का वो भजन लेके आए हैं जो लगभग 40 साल पहले रिकॉर्डिंग किया गया था, जब सहदेव बेधड़क जी गुरुकुल सिंहपुरा सुंदरपुर रोहतक में पढ़ते थे और पृथ्वी सिंह बेधड़क जी वहां आया करते थे। पिताजी गुरुकुल सिंहपुरा सुंदरपुर के आज भी कोषाध्यक्ष हैं। इस भजन को सहदेव बेधड़क जी आज भी पूरे जोश में गाया करते हैं। पहले हम इसी भजन को सहदेव जी की आवाज में सुनवाएंगे, फिर पृथ्वी सिंह बेधड़क जी की ओरिजिनल आवाज में सुनवाएंगे, तो आपको सही समझ आ जाएगा। तो सुनिएगा ये भजन। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क हमारे दादाजी ने बहुत बढ़िया भजन लिखा, सुनो भाई। अगर देश का नक्शा बदलना तो क्या करना होगा, लो सुनो मनु का विधान। ऋषि दयानंद का सिद्धांत जो बेधड़क जी ने भजन में बांध करके रखा है। कैसे बदले देश का नक्शा? ब्लैक मार्केट चोरी को, अन्याय को, रिश्वत खोरी को, और जिस दिन देशों लठोरी को, जब देश का नक्शा बदलेगा, भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। ब्लैक मार्केट वाले के जिस रोज लठोरी लग जागी, मार्केट वाले के जिस रोज लठोरी लग जागी, खाद पदार्थ अनगल्ले की, खाद पदार्थ अनगल्ले की, घर घर बोरी लग जागी, बिन रिश्वत मोरी लग जागी, पढ़ने को या छोरी लग जागी, जब बहन जी जेवर छोड़ चले, बहू जी पर्दा तोड़ चले, फिर दुश्मन का मुंह मोड़ चले, जब देश का नक्शा बदलेगा, भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। व्यापार की चोरी को, चोरी को, जब देश का नक्शा भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। आज देश में ये कानून बना दिया जाए, अगर चोरी डकैती करता कोई पकड़ा गया तो कल को चौराहे पे खड़ा करके एक हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। कल सारे देश से चोरी डकैती बंद हो जाएगी। अगर देश में कानून बना दिया जाए, अगर कोई रिश्वत लेता, ब्लैक कमाता पकड़ा गया तो कल को चौराहे पर खड़ा करके दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। कल सारे देश से ये ब्लैक, ये रिश्वत बंद हो सकती है। लेकिन ये काम करे कौन भाई? जिस देश में राजा से चपरासी और चपरासी से राजा तक सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो और रिश्वत सारे देश के दफ्तरों में कहीं जाओ, और भाई ये पुलिस और भाई ये बिजली का जो महकमा है, इससे ज्यादा भ्रष्ट महकमा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। बिजली वाले तो भाई इतने बेकार, इतने निर्लज है कि रिश्वत बगैर कोई काम दफ्तर में बिजली वालों तो करते ही नहीं। इसलिए सुनो, मैं बता रहा था आपके सामने, अगर दयानंद के अनुसार, मनु के अनुसार चला जाए ना, तो इन सबको चौराहे पर खड़ा करके गोली से भुनवा दिया जाए, तब देश का नक्शा बदल सकता है, वैसे नहीं बदल सकता। अगर कोई दुराचारी भ्रष्टाचारी हो ना, ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, लोहे का पिलंग अग्नि में तपाकर इसको उसके ऊपर जिंदा ही डाल करके भून दो तो कल बलात्कार की आदि देश से रुक सकती है। लेकिन ये काम करे कौन? अगर कोई आर्य विचारों का राजा देश में आ जाए जो मनु के विधान को लागू कर दे, ये आज का विधान कोई विधान थोड़ा ही है, ये तो रोज बदलता रहे, कभी इधर बदल जा, कभी उधर बदल जा, ये तो चूचू का मुरब्बा है, कोई विधान थोड़ा ही है ये। इसलिए तो देश गड्ढे में जा रहा है। इसलिए सुनो, अगर देश का नक्शा बदलना तो क्या करना होगा? नंबर 2, भाई हर एक लड़का, हर एक लड़की पढ़ने को गुरुकुल जाए, लड़का हर एक लड़की पढ़ने को गुरुकुल जाए, और 20 साल तक घर न आवे, माता पिता को भूल जाए, सब वेदों के अनुकूल जाए, देश में फांसी झूल जाए, पर बीए पास चमारी हो, भूषण रत्न लुहारी हो, और LLB घसियारी हो, जब देश का नक्शा
भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। हर लड़का और लड़की देश में शिक्षित हो, लेकिन शिक्षा दयानंद के अनुसार हो। लड़कियों की पाठशाला लड़कों के स्कूल से 3 मील की दूरी पर हो। 5 साल का लड़का लड़कियों की पाठशाला में नहीं जाने पाए और 5 साल की लड़की लड़कों के विद्यालय में नहीं जाने पाए। नक्शा बदलेगा देश का तब। पर ये बात थोड़ा ही है भाई। अब तो इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज देख लो आप जाके, लड़के लड़की जहां हॉस्टलों में रहते हैं, नंगा ना छोरा, सब तो नशे में धुत हैं। कोई शराब का, कोई स्मैक का, कोई भांग का, कोई गांजे का नशा, नए नए नशे चल रहे भाई, सब नशे में धुत है। और सब नंगा ना छोरा सारे देश में। और जहां लड़की और लड़के साथ पढ़े भाई, जवान लड़की जवान लड़का, न वो उसको भाई कहती न वो उसको बहन कहता। मेज के एक तरफ तो लड़की बैठी और एक तरफ लड़का बैठा, मुंह के आगे दो किताब बढ़ा रखी और मेज के नीचे को वो उसके लात मारे, वो उसके लात मारे। तो ये पढ़ाई थोड़ा ही है भाई, ये तो लातम लाता है। इसलिए ये लातम लाता जो है ना, ये बंद करनी होगी भाई, तभी देश का नक्शा बदल सकता है। खैर, मैं तो आपके सामने कह रहा था, आज सारे देश का नौजवान शराबी कबाबी बना करके खड़ा कर दिया। ये शराब और ये सिनेमा इस देश का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। बता रहा था मैं, सुनो नंबर 3। भाई पोता पोती होते दादा जंगल में कयाम करे, पोता पोती होते ही दादा जंगल में कयाम करे। रोटी कपड़ा दवाई लेकर अध्यापक का काम करे, जमाना एक छदा में करे, यज्ञ संध्या सवेरा शाम करे, फिर तो सन्यासी भेष करे, सुक्रम का उपदेश करे और उसकी कदर नरेश करे। जब देश का नक्शा बदलेगा, भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। एक बार की चोरी को भारत का नक्शा बदलेगा। अब बताओ कैसे बदले देश का नक्शा। ऋषि कहते हैं पोता पोती घर में हो जाए तो दादा को संन्यास लेके बाहर निकल जाना चाहिए, वानप्रस्थ या संन्यास ले और पढ़ने और पढ़ाने का काम करे। लेकिन अब भाई, अब तो मामला सारा ही उल्टा है। घर में एक तो कोठा, और एक कोठे में भी आधे में बंधे हैं पशु डांगर और आधे में 60 पिड्डी इकट्ठी हो रही। वहीं आप, वहीं घरवाली, वहीं दादा, वहीं दादी, वहीं ताऊ, वहीं ताई, वहीं चाचा, वहीं चाची, वहीं काका, वहीं काकी, वहीं छोरा, सारा कुड़बा एक कोठे में इकट्ठा हो रहा और सबके एक दिन बालक लग रहे हो। और बताओ तो देश का नक्शा कैसे बदलेगा। अगर देश का नक्शा बदलना है तो सुनो, संयम, संयमी जीवन होना चाहिए। संयम, और ये कब बनेगा? जब विचार बढ़िया बनेंगे। संयम कब बढ़िया होगा? तब विचार जब बढ़िया बनेंगे। और विचार कब बढ़िया होंगे? जब हम सत्संग में जाएंगे, वेद आदि उपदेश हम सुनेंगे, विद्वानों को अपने घर बुलाएंगे, तब जो है बढ़िया बनेंगे। नंबर 4, भाई जात पात और मजहब टूट कर जबा एक हो मादरी, मजहब टूट कर जबा एक हो मादरी। वही मोहम्मद, वही धर्म सिंह, वही फातिमा नादरी हो, सबकी एक बिरादरी। क्या मुल्ला पंडा पादरी, ये गिरजे मस्जिद मंदिर जा, कारीगर इनके अंदर जा, पर चीजें पार समंदर जा। जब देश का नक्शा बदलेगा, भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। चोरी को देश का नक्शा भारत का नक्शा बदलेगा, देश का नक्शा बदलेगा। जात पात ये टूट समाप्त होनी चाहिए। बिरादरीवाद ने सारे देश का सत्यानाश कर दिया भाई। देश का नक्शा बदलना है तो क्या करना होगा? सुनो,
भाई अट्टे कट्टे भिक मंगे ये सब कानूनन रोके जा। कोई हारी कोई घसियारा कोई घेरने ठोके जाया जेल के अंदर ठोके जा या भट्टी अंदर छोके जा। और पतित बहन गोसे पाथे जो बुढ़ी हो चरखा काते बिगड़ी बन जाएंगी सब बातें जब देश का नक्शा बदलेगा भारत का नक्शा बदलेगा देश का नक्शा बदलेगा। ब्लैक मार्केट चोरी को भारत का नक्शा बदलेगा। एक बात ध्यान से सुनो लोगों, कभी हुकूमत नहीं बदलती तो अंगुल की पर्ची से, कभी हुकूमत नहीं बदलती रे दो अंगुल की पर्ची से। और शासन सदा बदलते आए बल्लम से या पर्ची से या गर्म तेल की करछी से डिक्टेटर वीर वो पर्ची से आ दुनिया डर के भागेगी रे रोजगार पे लगेगी तकदीर देश की जागेगी जब देश का नक्शा बदलेगा भारत का नक्शा बदलेगा देश का नक्शा बदलेगा। भारत का नक्शा बदलेगा देश का नक्शा बदलेगा। हिंदू नफरत करे कभी ना मुसलमान ईसाई से पृथ्वी सिंह बेधड़क डरेगा। सारा देश बुराई से पूछो उस चौवन लाई से जाकर पूछो अन्यायी से जो आग दाब गया राख तड़े नेहरू जी की नाक तड़े स्कीम बढ़ेगी ढाक तड़े जब देश का नक्शा बदलेगा भारत का नक्शा बदलेगा देश का नक्शा बदलेगा। एक चोरी को भारत का नक्शा बदलेगा। अगर देश का नक्शा बदलना है तो देश के विधान में आज से ये भजन लागू कर दो भाई, कल देश का नक्शा बदल जाएगा। मैं कह रहा था ना आपके सामने, देश कैसे आगे जा सकता है जब देश का इंसान बढ़िया हो, देश का नौजवान बढ़िया हो, नौजवान का चरित्र बढ़िया हो, तभी तो देश आगे जाएगा। ब्लैक मार्केट चोरी को अन्याय को रिश्वत खोरी को जिस दिन देशों पलट खोरी को जब देश का रिश्वत वाले कहो जिस रोज में खोरी लग जानी खाद पदार्थ की घर घर में वहाँ पर बोरी लग जानी जिन रिश्वत मोरी लग जानी पढ़ने को चोरी लग जानी बहन जी देवर तोड़ चले बहू जी पर्दा तोड़ राजा लड़का के माँ बाप की खाने वो क्या लड़का
हर एक लड़का हर एक लड़की पढ़ने कोई स्कूल जाए, 20 साल तक घर न आए, माता पिता के भूल जाए, वेदों के जन भूल जाए, बेसिक में फांसी भूल जाए, फिर बीए पास कमारी हो और भूषण रतन लिहारी हो और ललदी बखियारी करते बुझलेंगे सब कानून रोके जा, कोई आली और कोई गठियारा, कोई जेल में बोकेगा या भट्टी अंदर बेचेगा या जेल के अंदर फेंकेगा। पति के बहन देखे पाप है, पति के बहन पति के बहन देखे पाप है, जो बुद्धि हो चरखा का तो जब अच्छा वो काम करने कली में देश का सुधारे, पोता पोती होते ही दादा जंगल में कयाम करे, ये ज्यादा खर्चे इलाज की संपत्ति छोड़ करके समझ गया हवाई जहाज में भी रोज सफर कर खाता। पोता पोती होते ही दादा जंगल में कयाम करे, रोटी कपड़ा दवाई लेकर अध्यापक का काम करे, और जमाना एक छदान करे, जब संदा सवेरे शाम करे, फिर वो साधु भेष करे, दुनिया में उपदेश करे और इसकी कदर नरेश करे। वही गद्दार वही दादी, वही मार वही बाप, वही आप और वही बहू, वही बेचार बेचे की बहू, यही पोतार पोते के रोड़े पोतला एक दिन बाला फोन लग रहे परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन करो। राम और लक्ष्मण सीता 14 साल लिए गए और वापिस है तो तुम आए, और आज को शीशर बन जाओ, दूसरे प्रणाम करने सुंदरपुर का बन जाओ, और वही साथ में 4 वर्ष में चिट्ठी आ लेगी भेज दियो बालक फेरिए 15 चित्रा का भाई सम्मता रखा। और ये नहीं, और सुनो एक बात सुनिए, ये याद रखिए कभी है तो इसकी बहुत चली क्या कभी हुकूमत नहीं बदलती जो अंगल की पर्ची से, शासन सदा बदलते या ये पल्लन से या बर्फी से या गर्म तेल की सर्दी से, जिससे कर वीर बर्फी से दुनिया दर से भाग्यगी, रोजगार पे लगेगी नफरत, हिंदू नफरत करे कबीला, मुसलमान ईसाई से पृथ्वी से बेधड़क डरेगा, सारा देश बुराई से, तुलसी कलताई से, पीछे चौवन लाई से, जो आग जा बजा रात चले, नहरी जी की नाक चले, और इसकी बनेगी घास चले।